हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो है जीएस के क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो कि आपके पीवाई कुछ 2023 के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने इसके उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन करा दिए, हिंदी के क्वेश्चन करा दिए, अभी जीएस के हैं, फिर रीजनिंग और मैथ्स वगैरह के आपको करा दिए जाएंगे। सो ट्विटर को किस रूप में पुनः ब्रांड किया गया? जो ट्विटर है उसको किस रूप में फिर से जो है पुनः ब्रांड किया गया है? एक्स के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में 2023 की नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से किस देश से संबंधित है? साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से किस देश से संबंधित है? अगर आपसे ऐसा पूछता है तो आपने ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच निम्न में से किन दो देशों की टीमों के बीच में खेला गया था? तो ये जो खेला गया था किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? करेक्ट आंसर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? तो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए जो रोवर था, रोवर को क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन ए। भारत के बाद G20 समिट का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा देश होगा? भारत के बाद G20 समिट का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा देश होगा? ये भी करंट अफेयर का है, तो ये ब्राज़ील। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का बी। निम्नलिखित में से भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछा गया है। ये है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। बन्नी ग्रासलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? बन्नी ग्रासलैंड। सो बन्नी ग्रासलैंड ये है कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। सिंगापुर में 2023 में भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये करंट अफेयर का है। थर्मन सन मुगतानम को यहाँ पर चुना गया था, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर ये आपका पूछने का, बताने का, कराने का पर्पज़ ये है कि क्वेश्चन किस टाइप के आपके अपकमिंग में बन सकते हैं, लेवल क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था? और ये भी करंट अफेयर का था और ये उस समय बहुत पूछा गया था 2-3 एग्जाम्स में 2023 में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर रहती है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर रहती है? जराव। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डॉक जो है ये स्थित है। मझगांव डॉक जो है ये कहाँ पर स्थित है? डॉक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के निम्नलिखित पत्तनों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। चेन्नई, कोची, तूतीकड़ी या तूतीकोरिन या फिर मुंबई। तो यहाँ पर जो एक तो कोची है और दूसरा आपका मुंबई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। 82 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये था आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? 83 का सी। लिग्नाइट एक प्रकार का है, तो लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक प्रकार है, लेकिन किसका? कोयले का। किसका है? कोयले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लीग का नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल था? तो ये जो शामिल था, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? BC दत्त, राशिद अली, PK सहगल, शाहनवाज। BC दत्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बांधों में से कौन एक व्यास नदी पर है? तो निम्नलिखित बांधों में से कौन एक व्यास नदी पर है?
पोंग डैम। नेक्स्ट है धान के खेतों से उत्सर्जित होने वाली तथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाली गैस का नाम है। धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाली जो गैस है उसका नाम है मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन होता है किसके द्वारा? जो वसा है इसका जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन सी। कौन सा प्रोटोकॉल भिन्न मशीनों के बीच ईमेल संदेश के लिए प्रयोग होता है? SMTP का होता है। किसका होता है? SMTP का। नेक्स्ट है कौन सा अनुक्रम सक्रिय होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हैं? बूट। कौन सा है? बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में दिशा निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है फाइल्स का ट्रैक रखने के लिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य डायनेस्टी की अगर बात करते हैं इसका अंतिम शासक था वृहद्रथ। कौन सा था? वृहद्रथ। इसी के बाद जो है वो सुंग डायनेस्टी आपकी आती है। अपने पिता की स्मृति में इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अपने पिता की स्मृति में इत्माद उद दौला का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किसने बनाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो भाई, जो आपके लघु जातक हैं इसके हैं वराहमिहिर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के किले पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी थी? तो भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डेसिबल मात्रक होता है किसका? जो डेसिबल है वो मात्रक होता है, लेकिन किसका? तो ये होता है ध्वनि की तीव्रता का। मिनीमाता प्रसंग से संबंधित विषैली धातु है। मिनीमाता प्रसंग से संबंधित विषैली धातु कौन सी है? पारा होता है। कौन सा होता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल आयनिक लवणों के लिए एक अच्छा विलायक है, क्यों? जल आयनिक लवणों के लिए क्या है? एक अच्छा विलायक है, क्यों? क्योंकि अधिक परावैधुतांक के कारण। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। पहली बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? करंट अफेयर का इस बार आपसे पूछेगा। अब जो हुए हैं 24-25 वाले। 110 का ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UNFCCC COP27 सम्मेलन नवंबर 2022 में डैश आयोजित किया गया था, कहाँ पर? तो आप 24-25 वाला पूछेगा शर्म अल शेख मिस्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। निम्न में से कौन सा विकल्प क्वाड के सदस्यों के विषय में सही है? तो क्वाड सदस्यों के बारे में कौन सा सही है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की किस अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? संथाल ट्राइब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र सूची तथा राज्य सूची और समवर्ती सूची से। निम्न में से गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? गैर संवैधानिक निकाय केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 86वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है किससे? 86वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन ए। संसद के किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति क्या है? तो संसद के किसी भी सदन के लिए जो गणपूर्ति है वो क्या है? वो है सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो ये थे आपके कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।